हमारे आवाज़ आ हाँ नीचे थोड़ा पानी जा रही है। ठीक। अच्छा, हमारे प्रिय मित्र राजू जी, राजेश जी और इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे स्वयंसेवक और हमारे सामने बैठे युवा शक्ति, मैं अपनी बात स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए अपनी और आप सभी की स्मृतियों में पुनः उनका ध्यान कराते हुए मैं शुरू करूंगा। वास्तव में आपके बीच में आने का मकसद तो ये होता है कि आपको सुना जाए। जब आप कक्षाओं से बाहर होते हैं, जब आप अपने कमरों से बाहर होते हैं और किसी सामूहिक गतिविधि में भाग लेते हैं, वहाँ हमारे सामने, हम शिक्षकों के सामने ये मौका होता है कि हम आपको सुने, आपकी अपनी बातें, आपके अपने सपने, आपके आँखों की चमक, आपकी आवाज़, आपका जादू हम भी देखना चाहते हैं। हम भी अपने छात्रों की इन भावों को महसूस करना चाहते हैं, इसलिए हम आपके बीच में आते हैं। आज आपके सामने बैठे हुए जो आपके गुरुजन वृंद हैं, हम लोग हैं, उसी श्रृंखला से, इसी दरी पर बैठ करके वहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमने तय किया है। और आगे कुछ कहूँ उसके पहले मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा कि मेरी तरह मुझसे भी आगे निकल जा तू, और इस फासले को तय करने में प्रभु आपकी सहायता करें। आप भी सफल हों, आपका जीवन सुखद हो, आप आनंद से स्वयं रहें, अपने परिवार को भी आनंद से रखें, समाज आनंद से ओतप्रोत हो। इस भावना के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। निश्चित रूप से जब हम युवाओं के बीच में जाते हैं, समाज का एक ही तबका पूरे विश्व में बचा है जो आज भी अपने छात्रों और अपने युवाओं की चिंता करता है, वो है शिक्षक। आप ढूंढ डालिए, चारों तरफ नज़र दौड़ा लीजिए, परिवार की तरफ देखिए, पड़ोसी की तरफ देखिए, समाज की तरफ देखिए, जिधर देखेंगे उधर ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि कैसे वो आपको लंगड़ी मार करके गिरा दें और खुद आगे निकल जाएं। लेकिन एक शिक्षक ही ऐसा है, एक गुरु ही ऐसा है जो ये चाहता है कि उसकी आंखों के सामने उसका छात्र आगे दौड़ता हुआ निकल जाए और वो उसकी खुशी में आनंदित हो। हमारा आपका रिश्ता किसी स्वार्थ का रिश्ता नहीं है। आप जब से, उस दिन से जिस दिन आपके माँ बाप, आपके माता पिता आपकी अंगुलियों को पकड़ करके उस पहले प्राइमरी स्कूल में या आज के तथाकथित कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल की बाउंड्री तक पहुंचाते हैं, उस दिन से तब तक, जब तक हम इस धरा पर रहते हैं, हम अपने गुरु, अपने शिक्षक, अपने मार्गदर्शक से लगातार संपर्क में रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि माता पिता के द्वारा जब शिक्षण कार्य हेतु सीखने के लिए, कला के लिए, विज्ञान के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए आपकी अंगुलियां पकड़ करके घर के चौहद्दी से बाहर स्कूल की चौहद्दी तक जब वो छोड़ आते हैं, तो उसके बाद वो किसके भरोसे छोड़ते हैं? वो शिक्षक होता है, वो शिक्षिकाएं होती हैं। और इसलिए हम चाहते हैं आपको आपकी जिम्मेदारी बताएं, उसके पहले हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं आपको बताते हैं कि आज तक इसी बात पर हम सभी लोग चलते हुए जितने समय, जितने पल अपने छात्रों के साथ बिताते हैं, कोशिश यही होती है कि उनका जीवन सुंदर बन जाए, अच्छा बन जाए, समृद्धवान हो, ज्ञानवान हो, जिससे कि न सिर्फ वो अपना जीवन बल्कि परिवार और समाज के जीवन